नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हिंडनबर्ग, सेबी चीफ और अदानी जी सुबह से इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन इस समय यही है। लेकिन स्टॉक्स को भी नहीं भूलना चाहिए, आखिरकार पैसा आपका स्टॉक्स में ही लगता है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं पोस्ट मार्केट फ्राइडे के बाद से लेकर अभी तक। कुछ स्टॉक्स मैंने कल कवर कर दिए हैं, कुछ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों स्टोव क्राफ्ट के नंबर्स को। कंपनी ने स्टैंड अलोन बेसिस पे 2.7 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 8.2 करोड़ का पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि बहुत अच्छा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एग्जैक्टली 8.2 करोड़ के सामने 8.2 करोड़ का है, जो कि मैचिंग है। रेवेन्यू 297 करोड़ से 300 करोड़ हो गया है साल दर साल। तो साल दर साल रेवेन्यू बढ़कर आया है, प्रॉफिट सिमिलर रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत दमदार नंबर है, लेकिन साल दर साल भी रेवेन्यू बढ़ा है। मार्जिन 8.5% से 10.17 है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा 25 करोड़ से 32 करोड़ है। मेरी नजरों में स्टोवक्राफ्ट कल रैली करना चाहिए। अगर बाजार नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो स्टोवक्राफ्ट के स्टॉक में आपको 5% तक का अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दमदार नंबर लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत क्वालिटी कंपनी लगती है मुझे, पहले ही मैं आपको बता दूं, मैंने शायद आगे पीछे वीडियो में कभी डिस्कस भी किया हो। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 190 करोड़ के सामने एग्जैक्टली 190 करोड़ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 170 करोड़ के सामने 190 करोड़ है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। रेवेन्यू 4500 करोड़ से 4900 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये बहुत अच्छा है। मार्जिन 6.76% से घटकर 6.07% रह गए हैं, तो ये खराब है। एबिटा 310 करोड़ के सामने 302 करोड़ है, ये भी खराब है। तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि कंपनी का साल दर साल परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। रेवेन्यू पर काफी स्ट्रांग बढ़कर आया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आ गया वापस से उतना ही जितना लास्ट ईयर था। लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफा में हल्की हल्की डिप आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे देखने को लगेंगे। तो अगर गिरावट होती है तो एवरेज और एक्यूमुलेट कीजिएगा, तेजी होती है तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका जागरण प्रकाशन। ये एक छोटे प्राइस का स्टॉक है, 93 रुपीज का भाव है। इन्वेस्टर्स काफी इस स्टॉक को भी प्रेफर करते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 23 करोड़ के सामने 41 करोड़ का हो गया है, लेकिन साल दर साल 45 करोड़ से 41 करोड़ है, तो ये नेगेटिव लग रहा है मेरे को। रेवेन्यू 450 करोड़ के सामने 440 करोड़ है साल दर साल, तो ये भी खराब ही हो रहा है। मार्जिन 15.27% से 14.75% है, यहाँ भी मजा नहीं आया। एंड कामकाजी मुनाफा 69.4 करोड़ से 65.5 करोड़ है, तो मेरी नज़रों में मजा नहीं आया नंबर्स में, थोड़े से नेगेटिव नंबर है। नेक्स्ट सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स की बात करें, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 12.5 करोड़ से घटकर 10.2 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड 12.9 करोड़ से 10.2 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों जगह खराब है। रेवेन्यू 73 करोड़ से बढ़कर 78.7 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो रेवेन्यू ठीक है। मार्जिन 23.82% से घटकर 17.89% है, तो मार्जिन में बहुत बड़ा झटका लगा है सिरका पेंट को, जिसकी वजह से इनका मुनाफा टूटा है। अदरवाइज रेवेन्यू तो बढ़कर ही आया है। कामकाजी मुनाफा 17.4 करोड़ से घटकर 14.1 करोड़ रह गया। नंबर्स को थोड़ा आप स्लाइटली नेगेटिव लीजिए, लेकिन बेचने की राय नहीं होगी, गिरावट में लेने की राय होगी, क्योंकि पूरी पेड इंडस्ट्री मेरे को लगता है अब रिवाइव हो रही है धीरे धीरे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हर एक पैमाने पे दमदार नंबर है, सिंपल सरल भाषा में बता दिया मैंने। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 28.8 करोड़ के सामने 37.9 करोड़ है, बेहतरीन साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 36.4 करोड़ से 37.9 करोड़, तो ये भी अच्छा है। रेवेन्यू 280 करोड़ से 310 करोड़, ये भी अच्छा है। मार्जिन 22.71% से 25.15%, तो बहुत अच्छे हैं। एंड कामकाजी मुनाफा 62.9 करोड़ से 78.8 करोड़, तो ये शानदार है। मेट्रोपोलिस को पूरी तरीके से थम्स अप ही देना चाहिए। नेक्स्ट है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने स्टैंड अलोन बेसिस पे 60 लाख के सामने 1.3 करोड़ का घाटा पेश कर दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड 30 लाख के प्रॉफिट के सामने 1.3 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घाटा, यानी कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है, ये खराब चीज दिख रही है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखो तो पहले भी कंपनी कोई बड़ा मुनाफा नहीं बना रही थी, लेकिन अभी लॉस जरूर बड़ा कर दिया है। रेवेन्यू 90 करोड़ से 110 करोड़, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बावजूद प्रॉफिट टूट रहा है, ये कुछ समझ नहीं आई। जिसमें कामकाजी मुनाफा भी बढ़ रहा है, 2.6 करोड़ से 3.2 करोड़ हो रहा है। मार्जिन स्टिल सेम है 2.84 से 2.84, तो इस पे मैं कमेंट ही नहीं कर रहा, बहुत छोटे लेवल पे काम चल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। नेक्स्ट है आपका फ्लेयर राइटिंग।
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 34.3 करोड़ से 26.5 करोड़ रह गया खराब। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 32.2 करोड़ से 26.5 करोड़ खराब। रेवेन्यू 250 करोड़ से 250 करोड़ तो सिमिलर। मार्जिन्स बड़ी पिटाई पड़ी है, 21.24% से 17% बहुत खराब। कामकाजी मुनाफा 52.4 करोड़ से 42 करोड़। मेरे को लगता है फ्लेयर राइटिंग कल का स्टॉक अलर्ट है, बड़ी गिरावट दिखा सकता है। औरोबिंदो फार्मा सिंपल लैंग्वेज में दमदार नंबर है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, इसने भी अच्छे नंबर करे हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तोड़फोड़ है। मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 910 करोड़ से 910 करोड़ पे ही है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 570 करोड़ से 910 हो गया है। रेवेन्यू 6850 करोड़ के सामने आपका 7570 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू में भी उछाल है। औरोबिंदो फार्मा में ना एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही है मेरे को, वो इंटरेस्टिंग है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास जंप नहीं आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है इनफैक्ट, तो बहुत दमदार नहीं कहूंगा मैं इसे। 7580 करोड़ से 7567 करोड़ आपका रेवेन्यू रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 13 करोड़ का रेवेन्यू घटा है। कामकाजी मुनाफा घटकर आया है लगभग 42 करोड़। मार्जिन 22% से 21% रह गए हैं। अदर इनकम जिसमें बहुत इंक्रीज हुई है उसके बावजूद प्रॉफिट कहीं जाके बढ़कर आया है आपका 907 करोड़ से 918 करोड़ का। औरोबिंदो फार्मा में मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे को न्यूट्रल ही लग रहा है ये नंबर, कुछ खास ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि औरोबिंदो फार्मा को आपको डिटेल में जज करने की जरूरत है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।